कोणतेही काम असू देत त्याचं उत्तर एकच आहे, एकता मंच। आणि या एकता मंचाच्या माध्यमातून अजय कौल सरांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे। सगळ्या समाजाला मला एक करायचंय हे काम मात्र एकता मंचने केलंय आणि आज या ठिकाणी अजय कौल सर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। मित्रांनो, जात नसतो, देव सगळ्या ठिकाणी जात नसतो, परंतु ज्या ठिकाणी त्याला जायला मिळत नाही ना, अजय कौल सरांसारखी देव माणसं ते तयार करत असतात आणि आपल्यापर्यंत पाठवत असतात। आणि अजय कौल सरांचे या ठिकाणी या ठिकाणी शालेय विद्यार्थ्यांना सागर मित्र मंडळाच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी आहे। त्यांच्यासाठी काम असू देत, पूरग्रस्तांसाठीचं काम असू देत, शिक्षण क्षेत्रातलं काम असू देत, कोणतेही काम असू देत त्याचं उत्तर एकच आहे, एकता मंच। आणि या एकता मंचाच्या माध्यमातून अजय कौल सरांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे। असा एक अभूतपूर्व कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडला। उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच एकता मंच की तरफ से यहाँ अजय कौल सर भी उपस्थित है और उनके साथ बात होने जा रही है। आता काही क्षणातच आपण या प्रोग्रामला सुरुवात करतोय। एकता मंचच्या माध्यमातून गेली 30 वर्षापेक्षा जास्त काळ अजय कौल सर खऱ्या अर्थाने जे शिक्षण महर्षी आहेत, क्षेत्रामधलं त्यांचं मोठं काम आपल्याला पाहायला मिळालं। शिक्षण महर्षी असल्यानंतर जर पाहिलं तर द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते आहेत आणि खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांच्या हृदयामध्ये त्यांचं एक स्थान आहे। अजय कौल सर आवर्जून सांगावं लागेल, मग महाराष्ट्रामध्ये कुठे किंवा भारतामध्ये एखादी समस्या आली, पूर आलाय, तर तिथे एक एकता मंच धावून गेलाय। आरोग्यविषयक समस्या असतील तर तिथे आरोग्याच्या समस्या निराकरण करण्याचं काम मात्र एकता मंचने केलंय। कोरोना कालखंडामध्ये ज्यावेळेला आपल्या घरचेच आपल्याला विचारत नव्हते, त्यावेळेला एकता मंच सगळ्यांपर्यंत पोहोचण्याचं काम करत होतं। तर असा एक समाज घडवायचा आहे ज्या समाजामध्ये कोणताही जातीभेद नसेल, कोणताही वर्णभेद नसेल आणि असा एक समाज, असा एक भारत घडवण्याचं काम मात्र एकता मंच करत आहे। आणि त्यासाठी जर पाहिलं तर कोणताही म्हणजे आमच्या महिलांसाठीचे कार्यक्रम असतील, बालकांसाठीचे कार्यक्रम असतील, शालेय कार्यक्रम असतील, अगदी सामाजिक बांधिलकी जपणारे कार्यक्रम असतील, सगळ्या समाजाला मला एक करायचंय हे काम मात्र एकता मंचने केलंय। आणि म्हणूनच आज फक्त मुंबईच नाही, अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये एकता मंचाने अजय कौल सरांचं नाव घेतलं जातं। आज या ठिकाणी अजय कौल सर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। मित्रांनो, जात नसतो, देव सगळ्या ठिकाणी जात नसतो, परंतु ज्या ठिकाणी त्याला जायला मिळत नाही ना, अजय कौल सरांसारखी देव माणसं ते तयार करत असतात आणि आपल्यापर्यंत पाठवत असतात। अजय कौल सर आपल्या सारख्यांमुळे खऱ्या अर्थाने हा समाज, आपला भारत देश एक एकत्रपणे असा उभा आहे आणि त्याच्या मागे एकता मंच आहे। म्हणूनच आपल्या सगळ्यांना नक्कीच अभिमान आहे एकता मंचचा। आणि आज एकता मंचच्या माध्यमातून असा एक सोहळा या ठिकाणी पार पडला जातोय की या शालेय विद्यार्थ्यांना घडवण्यासाठी, त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, उद्याचा भारत घडवण्याचं काम हे शालेय विद्यार्थी करणार आहेत। आणि आज त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी संजय पांडेजी देखील या ठिकाणी आलेले आहेत। त्याचबरोबर अजय सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि आमच्या सागर मित्र मंडळाचंही कौतुक करून त्यांनी या कार्यक्रमाला पुढे नेण्याचं काम करतायत। तर आज या ठिकाणी आपण उपस्थित मान्यवरांचा सन्मान सत्कार सोहळा या ठिकाणी करणार आहोत आणि त्यानंतर आणि अजय कौल सरांचे या ठिकाणी उत्तर भारतीय मोर्चे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य पांडे साहेब, आपण देखील या कार्यक्रमाला आपला अमूल्य वेळ देऊन उपस्थित राहिलात। आपलं देखील या ठिकाणी प्रोग्राम तर होत राहतात, ते काही राजकीय असतात,
काही उद्योग कार्यक्रम आणि एकता मंचाचा आपल्या सरांच्या संकल्पनेतून आपल्या देखील अधिकारी एकता मंच हा वापरला जातोय सर्व जातीच्या साठी संसद ज्या ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी एकत्र येणं, सर्व जाती धर्म हे सगळं काही विसरून आपण एकत्र येणं हेच एकता मंचाने केलंय. आणि म्हणूनच आज फक्त मुंबई नाही महाराष्ट्रभरामध्ये एकता मंच आणि अजय कौल सर हे नाव आदराने घेतलं जातं. भारत के संविधान के रचयिता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, हमारे आराध्य गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज जी को आज के एकता मंच के इस कार्यक्रम के एकता मंच के अध्यक्ष हमारे सबके मार्गदर्शक आचार्य गुरु शिक्षक गुरु ऐसे अजय कौल सर जी को, वास्तविकता में एकता मंच के कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा, मैं मुंबई में रहा हूँगा तो एकता मंच और अजय कौल सर के हर कार्यक्रम में उपस्थिति लगाना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही, क्योंकि अजय सर के साथ जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि जनता के साथ जो उनका जुड़ाव रहा है वो अभूतपूर्व है। और आज के इस कार्यक्रम को मैं देख करके ऐसा लगा है इस पर बड़े बुजुर्ग थे आपके साथ साथ नहीं है, और आप एक शिक्षक हैं, आप गुरु हैं, तो भारत का भविष्य अगर उज्जवल करना है तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर भारत का भविष्य उज्जवल करना है तो भारत के युवाओं को, भारत के बच्चों को राष्ट्र प्रेम की एक ज्योत उनके अंदर जगाना है. शालेय विद्यार्थ्यांसाठीचे देखील एक मार्गदर्शन असणार आहे. शिक्षण महर्षी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते आणि सामाजिक एकतेचा एक मोठं रूप आणि एक देव माणूस अजय कौल सर. मंच पर उपस्थित संजय पांडे जी और सभी मेहमानगण, सभी उपस्थित पालकगण और मेरे प्यारे बच्चों, एकता मंच पिछले 30 सालों से जातीय सलोखा या एकता के प्रति प्रतिबद्ध है. एकता मंच का काम और उद्देश्य ये है कि सभी जातीय धर्म के लोगों को किस तरह से इकट्ठा रखें, और इसी के लिए अगर आप देख रहे हैं कि जो जो सामाजिक कार्य होता है उसमें एकता मंच जितनी अपनी तरफ से कोशिश होती है वो करने की कोशिश करता है. लेकिन सबसे बेहद और खुशी मुझे तब होती है जब मुझे एक शिक्षक इस नाते से बच्चों के बीच में रहने का अवसर मिलता है. कहीं भी एडवोकेट राज यादव जी ने कार्यक्रम रखा था जहाँ पे उन्हें 10वीं और 12वीं के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक फेलिसिटेशन फंक्शन रखा था. तो ऐसे जब जब कार्यक्रम होते हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है. और मुझे आज ये भी जानना है आप लोगों से, क्योंकि हम थोड़ा सा नियम को तोड़ते हुए कि पालक वर्ग से ये जानना चाहेंगे कि बच्चों की यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और एकता मंच किस तरह से आपके साथ जुड़ सकता है, इसके लिए मुझे बेहद खुशी होगी. और सबसे बड़ी ताकत आज जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया वो है पिंटू सिंह, शेखर और दिलीप यादव. सचमुच आज जो उन्होंने कार्य किया है वो सचमुच प्रशंसनीय है और हम सब की तरफ से उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मुझे यकीन है आज स्कूल बैग्स का वितरण होने जा रहा है और इसके बाद भी जो आप बच्चों की आवश्यकता है तो प्लीज मुझे अपना समझकर, अपने से एक समझकर अपने बीच में मुझे जब भी आप याद करेंगे
हम सब आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। एक बार फिर इतना प्यार मान सम्मान देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज या पुण्यासाठी मुंबई आणि महाराष्ट्र एकता मंचच्या नावाने असा हा एकता आणि अजय कौल सगळ्या ठिकाणी गरज पडेल त्या ठिकाणी एकता मंच आहे. अजय कौल सर उभे आहेत आणि असा हा अविस्मरणीय सोहळा या ठिकाणी पार पडला जातो आहे. समाजातील सर्व घटकांना एकत्र घेऊन मात्र पुढे जाण्यासाठी सत्कार करताय, संजय सर देखील हा सत्कार करताय. आपल्या सगळ्यांचं कौतुक. शिक्षण महर्षी द्रोणाचार्य आणि संपूर्ण मानसून के दौरान यकीनन क्योंकि पिछले 40 सालों से मेरा बच्चों के साथ ही बहुत नजदीकी संबंध रहा है शिक्षक इस नाते से, और जब जब मुझे बच्चों के बीच रहने का मौका मिलता है तो मुझे बेहद खुशी होती है। और जैसे आप जानते हैं कि स्कूल अभी अभी शुरू हुए हैं, तो आज की तारीख में बच्चों की सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो है नोटबुक, स्कूल बैग, अम्ब्रेला या रेनकोट्स की। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एकता मंच ने ये तय किया कि क्यों ना हम लोग स्कूल बैग वितरण का कार्यक्रम रखें, और उसी श्रृंखला में आज हमने ये कार्यक्रम रखा। हमने देखा है कोरोना काल में बड़ी संख्या में बच्चों की फीस जो है PWC और एकता मंच द्वारा माफ किया गया है। और आज बच्चों को जिस तरह से स्कूल शुरू होने से पहले बच्चों की मदद के लिए एकता मंच आगे आया है, किस किस तरह की मदद बच्चों को की जाएगी? देखिए, ऐसा है ना कि जब हम स्कूल कहते हैं, स्कूल कोई भी सोसाइटी की समस्या से दूर नहीं रह सकता है। अब जब कोविड जैसे आपने देखा होगा कि वक्त आया, तो उस वक्त लोग काफी कठिनाइयों से गुजर रहे थे, और उसी वक्त चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर ने ये तय किया था कि बच्चों की 3 महीने की फीस जो है वो माफ की जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उस वक्त सभी के ऊपर एक कठिनाई की घड़ी थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फीस हमने माफ कर दी थी। आज एकता मंच द्वारा कितने बच्चों को यहाँ पर जो है बैग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? देखिए, आज 300 बच्चों को हम लोग बैग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और आते दिनों में और 300 बच्चों को बैग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि नहींतर क्राउड संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, हे या जे बॅग वाटपचा कार्यक्रम हा एकाच ठिकाणी होतोय की आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक ठिकाणी? नाही, अनेक ठिकाणी होणार आहे. आज तर आम्ही सुरुवात केली आहे, आणि बरेच ठिकाणी आम्ही उपक्रम चालू ठेवणार आहोत. ज्या पद्धतीने आपण बघत असाल की मुलांना शिक्षणासाठी जे विषय असतात ते फार महत्वाचे असतात, मग त्यामध्ये आपण इंग्रजी असतो, हिंदी असतो, मराठी असतो, आपण या सर्व विषयांकडे कसं बघत असता? सर्वांगीण विकासासाठी किंवा मुलांच्या अकॅडमिकसाठी सर्व विषय हे महत्वाचे असतात. आणखी आपण जर बघायला गेलो तर 5वी नंतर हे सर्व विषय शिकवले जातात. पण त्यामध्ये जेव्हा राजकारण होतं तेव्हा तुम्हाला मनात कशा भाषा नो कमेंट. बच्चों के साथ कार्यक्रम में आए हैं, बच्चों को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे और उन अभिभावक को कितना सपोर्ट मिलेगा इस बैग डिस्ट्रीब्यूशन? ऐसा है कि एकता मंच द्वारा श्री अजय कौल जी आज मैं कई साल से देख रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि कोरोना के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स की फीस माफ कर दी, और ऐसे कई सामाजिक उपक्रम एक व्यक्ति अपने दम पर कर रहा है, अपने आप में सराहनीय है। और आज अब जैसे मैंने कहा कि भारत का भविष्य अगर उज्जवल करना है तो हमारी बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को एक मजबूत तरीके का शिक्षण, एक भी व्यक्ति शिक्षण से वंचित ना रह पाए, इसके लिए समाज के हर व्यक्ति में जो करना चाहिए अपने अपने दम पर, अपने अपने हिसाब से अपना योगदान देना ही चाहिए, क्योंकि आपका ये योगदान इस महायज्ञ में आहुति की तरह है कि जो आने वाला भारत को मजबूत भारत बनाएगा। जो मोदी जी ने सपना देखा है कि आने वाला भविष्य जो भारत का है वो विश्व में सबसे ताकतवर देश बनकर के उभरेगा, तब जब हमारे युवा, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे. संजय पांडे जी, आपलं जे यांच्याकडे सरांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता, आणि आश्चर्य वाटलं जेव्हा तुम्ही म्हटलं की मी एकही प्रोग्राम मिस करणार नाही. सरांकडे असं तुम्ही काय पाहता? असं आहे की मानवतेचा एक जो ज्वलंत कोणी उदाहरण असेल तर ते म्हणजे श्री अजय कौल सर, आणि त्यांच्या कार्यक्रमात येणं हे खरंच मनापासून माझं सौभाग्य मानतो.
महाराष्ट्र में अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि शिक्षा और ये देश के भविष्य है, लेकिन जिस तरह से आज हिंदी भाषा को लेकर, त्रिकोणी भाषा को लेकर बीआर रद्द होने के बाद जिस तरह से प्रोटेस्ट जारी है, क्या देखिए ये राजकीय इस विषय का राजनीतिक मुद्दा बना करके एक ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। इसमें सरकार की तरफ से कोई भाषा की सख्ती है, बिल्कुल बीआर जब रद्द होगा तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं। पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मराठी हमारी मातृभाषा यहाँ की, तो दोनों का सम्मान उतना ही है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ये ऐसा है कि विषय स्पष्ट आणि साफ आहे। जे राजनैतिक पॉलिटिकल पार्टी ज्यांच्याकडे अजेंडा नाही, ज्यांच्याकडे विचारधारा नाही, हे असे मुद्दे जबरदस्ती करून समाजात एक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात। मला एक सांगा की आज या मंचावरून लोकांनी मराठीतही बोललं, हिंदीतही बोललं। मी स्वतः हिंदीत भाषण दिलं, आता तुमच्याशी मराठीत बोलतोय। हिंदी आणि मराठीचा भेद करायचाच कशाला? हिंदी माझी आई आहे आणि मराठी माझी मावशी, आता मी कुणाला शिवाय देऊ शकतो? हे जे पक्ष खाली गेलेले आहेत त्यांचं काही अस्तित्व उरलं नाही। आपलं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी मराठी माणसाचा दुरुपयोग करतायत आणि समाजामध्ये तेढ निर्माण करतायत, ते नाही केलं पाहिजे। राजकारणासाठी अनेक विषय आहेत, पण हे भाषेचं राजकारण कसं करणार? आपण स्वतःला सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी मानतोय, मग का ते हिंदी भाषिक हिंदू नाहीये? हा प्रश्न त्यांना विचारला पाहिजे।